Hello everyone, welcome to Concept Decoder. I am here today with one important part. आप प्रिपेयर तो करते हो, ओके, लेकिन एग्जामिनेशन जैसे ही आपके करीब आते हैं, ये टाइम जैसे ही रिड्यूस होती है, वैसे ही आपका माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। चाहे कितना भी आपने प्रिपेयर किया हो, नर्वसनेस एक फीलिंग आती है। तो देखिए, ये जो लास्ट अभी 10 डेज बची है एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? ओके, इस पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में ये बेहतरीन हो पाए। तो ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले जो भी चीज आपको नर्वस करती है, ओके, जिस कारण से भी आप नर्वस हो रहे हो, उन सब चीजों को हटाओ, रिलैक्स रहो, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। खाना पीना, डाइटिंग, थोड़ा वार्म अप, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब चीजों को भी थोड़ा करिए, आधा एक घंटा टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं। माइंड को रिलैक्स रखिए। और जो भी कंसेप्ट्स आपको नर्वस बनाते हैं, सबसे पहला पॉइंट, मान लो कि कोई कंसेप्ट आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज पढ़ा था, अब मैं इसको धीरे धीरे भूल रहा हूं, तो केवल उसी चीज को, जो चीज आपको डरा रही है, केवल उसी चीज को आप एक बार दोबारा पढ़ लो। 5-10 मिनट लगेगा, दोबारा पढ़ लो, अपने आप आपको कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे एग्जामिनेशंस में जब उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर लोगे इजीली, बट अभी आपको डर लग रहा होगा, आप एक बार पढ़ लो उसे दोबारा। तो ये सबसे पहली पॉइंट करनी है, जो भी कंसेप्ट आपको नर्वस कर रही है, उस कंसेप्ट को पढ़ लेने का। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा पाओ, फिर से सॉल्व करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना। करना क्या है, इस 10 दिनों के अंदर में जितने भी प्रीवियस ईयर टेक्निकल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन सारे टेक्निकल क्वेश्चंस को एक बार देखना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है और आंसर करने का कोशिश करना है मुंह जवानी। ठीक है, अगर आपने पहले सॉल्व किया होगा तो अभी भी आप कर पाओगे इजीली। मुंह जवानी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो तो इजीली आप आंसर कर दोगे, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उसको मान लो कि सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो होगा आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर कैसे निकालनी है, ये स्ट्रैटेजी तो माइंड में आपके क्लिक कर जाएगी। बस वही चाहिए, दैट इज द रिवीजन। आपको बस वही चाहिए कि वो जो क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी है कि कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, वो क्लिक होना चाहिए। तो जितने भी प्रीवियस ईयर टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इसे आप एक बार ओवरलुक करके जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एसएससी जेईई जैसे एग्जाम में आप देखोगे सेम पैटर्न का क्वेश्चंस जो है ये रिपीट होते रहते हैं। ओके, इट विल कम 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न में होंगे, सेम कांसेप्ट से होंगे जो पहले कभी पूछे जा चुके हैं। अब देखना, ओके, बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देगा, फिर सेम टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन आप पूछिए सेम, जैसे कि बियरिंग निकालना, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, फोर साइड, बैक साइड, सर्विस के क्वेश्चन तो बहुत सारे एक जैसे ही होते हैं हर एक साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको देखना है। सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, जैसे कि सोम में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, फिर आपका आरसीसी में बहुत सारा फॉर्मूला है, देन यू विल गेट मोर फॉर्मूला इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको ये करना है, याद करना है, बाहर करना है। ओके, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नीड टू डू। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी नॉन टेक्निकल पे अगर बात करें, ये टेक्निकल का हो गया, नॉन टेक्निकल पे अगर हम बात करें तो जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस आपने याद तो किए होंगे, इट इज ट्रू, लेकिन जीएस पे ज्यादा फोकस नहीं कर, सॉरी जीके पे, जनरल नॉलेज पे या फिर जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करिएगा। जनरल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, जनरल साइंस से आपको 20 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन जनरल साइंस से आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके कंसेप्ट्स को, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार ओवरलुक करिए, ऑर्गन सिस्टम से ओवरलुक करिए, ब्रेन से, ब्लड से, बोन से, है ना, बायो में ये सब, फिर आपका प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना, इन सब चीजों के क्वेश्चंस को पढ़िए। फिर फिजिक्स में पढ़िए थोड़ा, जो बेसिक फेनोमेना है, लाइट रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेंस से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेंस फॉर्मूला वगैरह, ये सब चीजें पूछे जाते हैं। और डिफरेंट साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह का आविष्कार किया था, कौन कौन से थ्योरी दिए थे फिजिक्स में, ये इन सब चीजों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो उस कम से कम उनको ओवरलुक करिए। और जीके जीएस में आपको, जीके में, सॉरी जीएस में तो ये करना है, जीके में आपको क्या करना है, कम से कम जियोग्राफी,
उससे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा नेशनल पार्क किधर है, कौन सा डैम किधर है, माउंटेन्स में कौन सा टॉप हिल है, कौन सा माउंटेन किधर है ना, ये सब चीजें, कौन सा रिवर कहाँ फ्लो कर रहा है, कौन सा रिवर किधर जाके मतलब खत्म हो रही है, कहाँ से ओरिजिन है, ये सब चीजें एक ना एक क्वेश्चन इन सब टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो इनको पढ़िए। इसे जिसे स्टैटिक जीके कहा जाता है, जो कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा जीके है ना। तो मतलब ऑन एन एवरेज आपको रिवाइज करनी है, एक बार ओवरलुक करनी है, डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब 10 दिन में आप उतना डिटेल पढ़ नहीं सकते, ओवरलुक करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जीके वगैरह में जो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटा दीजिए, ज्यादा नहीं, अभी से भी कम से कम 2 घंटा जीके हिस्ट्री पढ़ने में दीजिए। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आप पढ़ने में दीजिए आपका जो महात्मा गांधी मतलब अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, यहाँ से टाइम दीजिए आप। ओके, फिर जितने भी वाइसराइज हुए थे, ओके, उन वाइसराइज का क्या क्या योगदान था, ठीक है, किसी ने किसी तरह का रिफॉर्म लाया, किसी ने सिविल सर्विस लॉन्च किया, किसी ने रेलवे लॉन्च किया, है ना, कौन थे वो, जैसे लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड रिपन, ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स थे, उनके बारे में स्टडी करिए। ओके, किस किस लॉर्ड का क्या योगदान था, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे ना। उसके ऊपर से आपको क्या करनी है, रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी जेईई एग्जाम में। और आपको पता है रीजनिंग से कम 50 नंबर की क्वेश्चंस, 50 मार्क की क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रॉम रीजनिंग, है ना। तो अभी ये जो 10 दिन है इसे कम मत समझिए, आज से भी अगर आप करने बैठोगे तो ये 10 दिन में आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। ये रीजनिंग बहुत सिंपल आता है, मेन बात तो ये है कि रीजनिंग बहुत सिंपल आता है। तो उसके लिए करना क्या है, देखो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व मत करो, अभी जो प्रॉपर टाइम है, इस प्रॉपर टाइम में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके पास क्वेश्चन सेट होगा प्रीवियस ईयर का, रीजनिंग का भी सेट होगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कम से कम 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करिए, सारे के सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग यू ट्राई टू सॉल्व विद इन 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, और एकदम करेक्ट। ये एक्यूरेसी को बढ़ाओ इस 10 दिन में, है ना। एक स्टॉप वॉच ले लो और 45 मिनट्स का टाइम सेट कर दो और 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी भी ईयर का सेट ले लो, 2016 का ले लो, 13 का ले लो, इस तरह से 10 पिछले 10 साल का कम से कम सेट पर डे सॉल्व करिए और उसको ट्राई करिए कि उसको कम से कम समय में मैं कर पाऊं, है ना। जैसे कि 2001 मतलब 2000 का सेट मैंने कंसिडर किया, अब उस सेट का मैं रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 40 से 45 से 50 मिनट के अंदर मेरा 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अभी मान लो एक आध क्वेश्चन छूट भी जाए, 2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से 45 नंबर से कम नहीं लाना है रीजनिंग में। रीजनिंग इज दी क्वालिफाइंग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीजनिंग आना चाहिए। और टेक्निकल कम से कम 60-65 स्कोर करने का कोशिश करना है, रीजनिंग में कम से कम 40-45 कम से कम, एंड आपका जो जीके एंड जीएस है इसमें कम से कम 20 से 25 मार्क, मींस ऑन एन एवरेज आपको 140 अराउंड 145-150 अराउंड अगर रहोगे आप एसएससी जेईई में प्री में, देन यू विल बी ऑन सेफर साइड, और आपको आपका एग्जामिनेशन सिलेक्शन से आपको कोई नहीं घटा सकता, समझे। तो कम से कम आज से डेली ये एग्जाम तक आप एक सेट रीजनिंग का एग्जाम अपने आप में अपियर करिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टेक्निकल में तो आपको बोला ये सब करना है, प्रीवियस ईयर सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो, जितने मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को एक बार ओवरलुक करिए, माइंड में क्लिक करिए। मान लो कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस कंसेप्ट को हम फटाक से देख लेंगे, तो क्या मेरा वो रिवीजन हो गया, क्या समझ रहे हैं। तो इस चीज को फॉलो करिए, आपका टाइम एकदम स्मूथली जाएगा, और कुछ मत सोचना, एग्जाम आपका बढ़िया ही जाएगा। अगर आपने सब कुछ बेसिक्स पहले से कवर कर रखा है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, तो अभी ये सब करोगे, ये सब आपका क्रीम है, ओके, मक्खन जो मारते हैं ना वो सब चीजें हैं। तो ये एक्टिविटीज आपको करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिलैक्स रहिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, ओके, घर से मत निकलिए, थोड़ा मोटा छत पे घूम लिया बस, घर में रहो, एग्जाम के दिन सेंटर पे जाना, गेम करके आ जाना, ओके। गुड लक एंड यू आर विनर। वेल, अगर आप नेक्स्ट एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या गेट के लिए, देन यू कैन एनरोल इनटू कॉन्सेप्ट डिकोडर पेड कोर्सेज, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड सीपीएम पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर जिसे कहते हैं। तो अभी दुर्गा पूजा का मंथ है, इसलिए दुर्गा पूजा के मंथ पे कंसेप्ट डिकोडर आपके लिए एक तोहफा लेके आई है।
इट इज ऑन स्पेशल डिस्काउंट ₹3000 आपको ये 6 टेक्निकल पेपर आपको अवेलेबल होगी। ओके, अगर आप कंबाइंड लेते हो तो ये सारे, ऐसे अगर आप सिंगल सिंगल परचेज करोगे तो हर एक पेपर की अपनी अपनी प्राइस है, वो अपनी अपनी प्राइस फिक्स है। बस ये दुर्गा पूजा के लिए जो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दी गई है फॉर दिस 6 technical paper, enrollment into this six technical paper. If you are interested, then you can contact me at 7008420353. You can call me और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। You can join our WhatsApp group जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कम से कम 1000-1500 स्टूडेंट्स पर डे इन और आउट करते रहते हैं वहां से मैसेजिंग। वहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपरली स्टूडेंट से बात करके। अगर उनसे नहीं हो पा रहे देन I will clear your doubts and you can post your questions, okay, screenshots for any doubt, मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये सब मतलब वो सब एक डिस्कशन एक्टिविटी चलती रहती है फॉर ईच पेपर। ओके, तो आपका स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर पे एंड गुड लक फॉर ऑल SSC JEE कैंडिडेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स। गुड लक।